हेलो दोस्तों, मैं अमन पुरोहित सर आपके अपने YouTube चैनल पुरोधा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और आपको बता दें कि यह जो सेशन है कीटभक्षी पादप यानी कीटहारी पादप पर आधारित है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आपको बता दें कि कीटभक्षी पादप, इसमें एक शब्द आया है पादप। पादप का अर्थ होता है प्लांट्स और पादप का अर्थ होता है पाँव से पीने वाला। पाँव से पीने वाला और पाँव से पीने का सेंस क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी वनस्पतियां हैं इनमें मुख्यतः दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, दो प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं। एक का नाम है जाइलम और एक का नाम क्या है, फ्लोएम। जाइलम क्या करता है कि पृथ्वी के जल को पत्तियों तक ले जाता है और फ्लोएम क्या करता है कि पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है। कौन? फ्लोएम। तो आपको पता है कि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में हरी पत्तियों की मैं बात कर रहा हूं, जो पत्तियां होती हैं वो उसमें पड़हरित हरित लवक या पड़हरिम पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। और इसी क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? संभव होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जल और कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की क्या होती है? आवश्यकता होती है। सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। जाइलम द्वारा जल पृथ्वी से पत्तियों तक जाता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है और सूर्य से प्रकाश मिल जाता है। तो पत्तियां क्या करती हैं कि प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण करती हैं और फ्लोएम द्वारा भोजन पौधों के विभिन्न हिस्सों तक पहुंच जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसलिए पर्णहरित को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहा जाता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहा जाता है। इसे प्रोटीन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक भी कहते हैं। इसे प्रोटीन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक भी कहते हैं। किसको? पर्णहरित को, क्लोरोफिल को। अब देखिएगा, क्लोरोफिल दो प्रकार का होता है, एक क्लोरोफिल ए, एक क्लोरोफिल बी। इसके अंदर कार्बन भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है और मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम आयन के रूप में होता है। किसमें? पर्णहरित में। अब इसके अंदर कैरोटीन भी पाया जाता है और जेंथोफिल पाया जाता है। कैरोटीन भी पाया जाता है और जेंथोफिल भी पाया जाता है। कैरोटीन के कारण पत्तियां क्या हो जाती हैं? येलो कलर की होती हैं, पीली कलर की होती हैं। वहीं जैसे ही जेंथोफिल का निर्माण होता है तो पत्तियां अपने, ठीक है, पत्तियां टूटकर नीचे गिर जाती हैं। तो आइए आगे बात करते हैं। आपको पता है कि पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया उसको अपने वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अब कोई नाइट्रोजन को डायरेक्टली लेता है तो कोई नाइट्रोजन को इनडायरेक्टली लेता है। कोई नाइट्रोजन को डायरेक्टली लेता है यानी प्रत्यक्ष रूप से ले लेता है और कोई कोई जो होता है नाइट्रोजन को प्रोटीन के माध्यम से लेता है। तो जो जीव होते हैं नाइट्रोजन को प्रोटीन के माध्यम से लेते हैं और अपने वृद्धि और विकास को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। लेकिन वही वनस्पतियां जो होती हैं नाइट्रोजन को डायरेक्ट लेती हैं या फिर नाइट्रेट के रूप में लेती हैं। कौन? वनस्पतियां। आपको बता दें कि जहां की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होगी वहीं पर कीटभक्षी पौधे उगेंगे और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करेंगे? कीटों का भक्षण करेंगे और कीटों का भक्षण करने के कारण इन्हें कीटभक्षी पादप या इन्हें मांसाहारी पादप कहा गया। ये प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, ये स्वपोषी भी होते हैं और इनमें कुछ न कुछ प्रपोषी का गुण भी पाया जाता है, क्योंकि कीटों पर क्या होते हैं? आधारित होते हैं। ठीक है, अर्थात ये क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ये स्वपोषी भी होते हैं, इनमें क्लोरोफिल भी होता है और ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं भी करते हैं और ये वहीं पर उगेंगे जहां की मृदा में नाइट्रोजन की क्या होगी? कमी होगी। क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक जीवधारियों को वृद्धि और विकास करने के लिए नाइट्रोजन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। कोई नाइट्रोजन डायरेक्टली लेता है तो कोई इनडायरेक्टली लेता है। जो इनडायरेक्टली लेता है वो जीव कहलाएगा और जो डायरेक्टली लेता है वो क्या? पादप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पादप। आपको पता है कि जो मनुष्य को अपने वृद्धि और विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन में भी नाइट्रोजन होता है। प्रोटीन में भी क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन को क्या ले रहा है? इनडायरेक्टली ले रहा है। क्या ले रहा है? इनडायरेक्टली ले रहा है। आगे बात करें तो
जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वहीं पर उगेंगे जहां की मृदा में क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। अब ये कीटभक्षी कौन कौन है, तो इनको आइए देख लेते हैं। देखिए मक्खा जाली, मक्खा जाली ये भी एक क्या है, कीटभक्षी पौधा है। इट्रिकुलेरिया ये भी कीटभक्षी पौधा है। डायोनिया ये भी क्या है, कीटभक्षी पौधा है। ब्लेडर बर्ड ये भी क्या है, कीटभक्षी पौधा है। सुंदरी का पिजड़ा, सुंदरी का पिजड़ा इसे हम विनस फ्लाई ट्रैप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, विनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं। ये भी क्या है, कीटभक्षी पौधा है, कीटहारी पौधा है, मांसाहारी पादप है। घटपर्णी, घटपर्णी, घटपर्णी का मतलब घट मतलब घड़ा, पर्णी मतलब पत्ता, जिसका पत्ता घड़े के समान होता है वो क्या होते हैं, घटपर्णी होते हैं। कुंभी प्लांट, इसे हम पिचर प्लांट भी कहते हैं, या इसे नेपेंथिस भी कहा जाता है, नेपेंथिस भी कहा जाता है। इसे मेघालय की भाषा में तिएव राकोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तिएव राकोट कहा जाता है। और तिएव राकोट का स्थानीय भाषा में अर्थ हुआ भक्षी पौधे का शैतानी फूल, भक्षी पौधे का शैतानी फूल। आपको बता दें कि जो कीटभक्षी पौधे होते हैं ये रंग बिरंगे होते हैं। रंग बिरंगे क्यों होते हैं, क्योंकि एक कीटों को आकर्षित करने के लिए, ठीक है, प्रकृति ने ऐसा कर देता है। ओके, तो आई थिंक ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, नमस्कार।